आज हल संधि के अंतर्गत आपको स्तोष्टुनाश्चो शात स्टुनाष्टु नए पदांतर टोहनाम और तोसी इन सूत्रों के बारे में बतलाता हूँ। हमारा पहला सूत्र है स्तोष्टुनाश्चु, अर्थात यदि सकार या तय वर्ग के साथ शकार या चय वर्ग का योग हो तो सकार के स्थान पर शकार एवं तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग आदेश हो जाता है। जैसे रामस प्लस शेते, यहाँ से के बाद शय आदेश आया है, इसलिए से के स्थान पर ये हमारा शय आदेश होने पर हमारा रूप सिद्ध होगा रामश्येति। अगला उदाहरण है रामस प्लस चिनोति, यहाँ पर भी से के बाद चय वर्ग में से चय की प्राप्ति हुई है, इसलिए से के स्थान पर क्या आदेश होगा? शय आदेश होगा। तब हमारा संयुक्त करने पर रूप सिद्ध होगा रामश्चिनोति। अगला है सत प्लस चित, यहाँ तय के बाद चय की प्राप्ति हो रही है, इसलिए तय के स्थान पर क्या आदेश होगा? चय प्राप्त होगा और संयुक्त करने पर हमारा रूप सिद्ध होगा सच्चित। अगला है सार्गिन प्लस जय, यहाँ तय वर्ग जो न है उसके बाद क्या प्राप्त हो रहा है? चय वर्ग का जय प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ तय वर्ग के जो न है उसके स्थान पर क्या होगा? चय वर्ग का पंचम अक्षर आदेश प्राप्त होगा। यह संयुक्त करने पर हमारा रूप सिद्ध होगा शानगिन जय। अब देखिए इस सूत्र में ये जरूरी नहीं है कि से या तय वर्ग के बाद ही शय या चय वर्ग आए तभी से के स्थान पर शय या तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग आदेश प्राप्त होगा। यदि इस से या तय वर्ग बाद में हो और शय या चय वर्ग पहले हो तो भी से या तय वर्ग के स्थान पर शय या चय वर्ग आदेश की प्राप्ति होगी। इसको हम और भी सरल भाषा में परिभाषा से स्पष्ट कर सकते हैं। से या तय वर्ग के पहले या पीछे क्या हो? शय या चय वर्ग आए तो से के स्थान पर शय आदेश एवं तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग आदेश प्राप्त होगा। जैसे याच प्लस ना, यहाँ देखेंगे कि तय वर्ग का जो न है बाद में है और चय वर्ग का चय पहले है, इसलिए यहाँ इस सूत्र को हम लगा सकते हैं और लगाने पर यहाँ तय वर्ग का जो न है उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? चय वर्ग का पंचम अक्षर और हमारा होगा याचना। ये हमारे इसके उदाहरण हैं। अब इसका जो निषेधात्मक सूत्र है अगला शात, ये क्या कहता है कि यदि शय के बाद तय वर्ग आए तो शय तय वर्ग के स्थान पर पूर्व वाले सूत्र से चय वर्ग आदेश नहीं होगा। अब नहीं होगा, जैसे प्रश्न पृष प्लस ने। अब यहाँ चूंकि आप यहाँ देखेंगे कि शय के बाद क्या आया है? ने आया है। अब इस सूत्र से तो यहाँ तय वर्ग को क्या प्राप्त हो जाना चाहिए? चय वर्ग प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन इस सूत्र से निषेध होने पर हमारा रूप संयुक्त करने पर क्या बन जाएगा? प्रश्न। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है विष प्लस ने। यहाँ पर भी शय के बाद तय वर्ग का जो पंचम अक्षर है न आया है, इसलिए तय वर्ग को हम यहाँ चय वर्ग आदेश नहीं करेंगे।
निषेध हो जाएगा शा सूत्र से, तो संयुक्त करने पर हमारा रूप बनेगा विष्णः। अगला सूत्र है हमारा इष्टुनाष्टु। देखिए ये जो अभी मैंने पूर्व आपको पहला सूत्र समझाया था, यहाँ इस सूत्र में से यदि हम स्तोह ले लेते हैं यहाँ पूर्व में, तो ये सूत्र और भी अधिक पूर्व जैसा पढ़ा वैसा ही इस सूत्र को हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे सकार या तय वर्ग के साथ सकार या तय वर्ग का योग हो तो सकार के स्थान पर सकार और तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये तय वर्ग आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो पूर्व सूत्र में हमने बताया था कि ये कोई जरूरी नहीं कि सकार और तय वर्ग बाद में ही हो, अब पहले भी हो सकता है, तो वहाँ पर इस सूत्र को हम लगा सकते हैं। इसलिए इसकी और हम सरल परिभाषा बनाएं कि सकार या तय वर्ग के पहले या पीछे क्या हो, सकार या तय वर्ग आए तो सकार के स्थान पर सकार और तय वर्ग के स्थान पर क्रमशः तय वर्ग आदेश हो जाता है। जैसे रामस प्लस षष्ठः, यहाँ हम क्या देखेंगे कि से के बाद क्या आया है, से, तो इस से को क्या बना देंगे, ये से बना देंगे और संयुक्त करने पर हमारा रूप होगा रामषष्ठः। इसी प्रकार अगला उदाहरण है रामस प्लस टिकते, तो यहाँ से के बाद तय आया है, इसलिए से को से आदेश करने पर रामस टीकते हमारा रूप सिद्ध होगा। अगला है पेश प्लस ता। अब यहाँ जो से के बाद हमारा तय आदेश प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस तय को हम क्या बना देंगे, तय आदेश कर देंगे और तय आदेश करने पर हमारा बनेगा पेष्टा। अगला है तट्टिका, तो यहाँ पर भी तय के बाद क्या आया है, तय आदेश की प्राप्ति हो रही है, इसलिए इस तय को क्या कर देंगे, हम तय आदेश कर देंगे और संयुक्त करने पर हमारा बनेगा तट्टिका। अगला है चक्रिंढोकसे, यहाँ पर भी तय वर्ग के पश्चात क्या आया है, तय वर्ग आदेश प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ तय वर्ग का जो पंचम अक्षर है उसको हम क्या कर देंगे, तय वर्ग का पंचम अक्षर बना देंगे, तो हमारा रूप सिद्ध होगा चक्रिंढोकसे। इस सूत्र का जो अगला हमारा निषेधात्मक सूत्र है वो है ने पदांता टूर्णाम। ये क्या कहता है कि पद के अंत में यदि टे आए तो वहाँ उस टे के बाद यदि सकार या तय वर्ग आए तो पूर्व स्टुनाष्टु सूत्र से सकार या तय वर्ग आदेश नहीं होगा। ए नाम, नाम को छोड़कर यदि नाम आ रहा है तय के बाद तो वहाँ पूर्व वाले सूत्र से हम उस तय वर्ग को तय वर्ग आदेश कर सकते हैं। अब इस सूत्र से जब हम तय के बाद सकार या तय वर्ग आएगा तो क्या नहीं करेंगे, सकार को सकार और तय वर्ग को तय वर्ग आदेश नहीं करेंगे। अब नहीं करने पर जैसे उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करें, सट प्लस संतः, तो यहाँ तय के बाद क्या आया है, सकार आया है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पूर्व सूत्र से को से आदेश नहीं करेंगे, तो संयुक्त करने पर हमारा बन जाएगा सट संतः। इसी प्रकार अगला है सट प्लस ते। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि तय के बाद क्या आया है, तय वर्ग का तय आया है, इसलिए हम तय वर्ग को इस सूत्र के द्वारा निषेध होने से तय वर्ग आदेश नहीं करेंगे, तो संयुक्त करने पर हमारा बन जाएगा सट ते। इसी प्रकार इस सूत्र का अगला निषेधात्मक एक और सूत्र है तो सी। ये क्या कहता है, यदि तय वर्ग के बाद हमारा क्या हो, से आए तो इस तय वर्ग को
इष्टुनाष्टु सूत्र से क्या नहीं होगा, टे वर्ग आदेश नहीं होगा। अब टे वर्ग आदेश नहीं होगा तो इस उदाहरण से हम इसको और स्पष्ट करें, जैसे सन प्लस षष्ठः, यहाँ ते वर्ग का क्या आया है, पंचम अक्षर अर्थात ने, और ने के बाद क्या आया है, से आया है। अब से आने के कारण इस तय वर्ग को हम पूर्व सूत्र से हम टैग कर सकते थे, लेकिन इस सूत्र से इसका निषेध कर देंगे। तो निषेध करने पर यहाँ तय वर्ग को टय वर्ग आदेश नहीं होगा, और नहीं होने पर इसको संयुक्त करने पर हमारा रूप क्या सिद्ध होगा, सन षष्ठः। ये हमारी हल संधि के कुछ सूत्र हैं। धन्यवाद।